डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश। और जैसा कि आज हम बेटे कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराने आ रहे हैं, 10। कौन सा है? लोकस। कौन सा बेटे? लोकस। तो देखो बेटे, इसमें इसका पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स समझेंगे कि लोकस होता क्या है, वास्तव में इसका मीन क्या है। तो देखो बेटे, लोकस, लोकस इसे बेटे हिंदी वर्ड कहते हैं बिंदु पथ। क्या है? बिंदु पथ। क्लियर है? क्या है ये? इसका हिंदी वर्ड है बिंदु पथ। जैसा कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है बेटे आपको, बिंदु पथ अर्थात एक ऐसा रास्ता जो बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है। वैसे भी सब चीज़ बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, या हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु का पथ, किसी बिंदु का पथ, जिस हिसाब से वो पथ या कह सकते हैं बिंदु हमारा चलता रहे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या है? बिंदु का पथ, या हम कह सकते हैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो बेटे क्या है? पथ ऑफ पॉइंट। क्लियर है? लोकस क्या है? पथ ऑफ पॉइंट अर्थात बिंदु का जो हमारे लिए पॉइंट दे रखा है उसका रास्ता, पथ, उसे कहते हैं लोकस। जैसे हमारे लिए बेटे डेफिनेशन दी गई है आपकी बुक में ही, वो क्या है? लोकस। लोकस क्या कहा गया बेटे उसमें हमारे लोकस के बारे में? तो उसने कहा है लोकस, क्या कहा है उसने कि जो लोकस है वह है हमारा एक। तो देखो बच्चों, क्या है लोकस? हमारी जो डेफिनेशन दी गई है हमारी बुक में उसमें क्या है? लोकस इज ए सेट। क्या है? एक सेट है, एक समूह है, ग्रुप है। क्लियर है? सेट का मतलब क्या है बेटे? समूह भी, ग्रुप भी कह सकता है। लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। किसका? पॉइंटों का, पॉइंटों के समूह है। क्या है? लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंटों का जो ग्रुप है उसे कहते हैं लोकस। कैसे कह रहा है देखो, लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच, जो कि क्या करते हैं? विच सेटिस्फाई सर्टेन गिवन कंडीशंस। क्या कह रहा है कि लोकस इज ए सेट, जो लोकस है वो एक सेट है, ग्रुप है, ऑफ पॉइंट्स। किसका? पॉइंट्सों का। विच, जो सेटिस्फाई, फॉलो करता है सर्टेन गिवन कंडीशंस, जो कि हमें कंडीशन दी हुई होती है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो ये समझ में आई बेटे डेफिनेशन। फिर भी और समझाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक और डेफिनेशन है जो हम बताएंगे आपको। वो कौन सी है? देखो, लोकस वो कौन सी है हम बता रहे हैं अब कि लोकस जो है, लोकस इज पथ, एक रास्ता है। क्या है? लोकस इज पथ ऑफ ए पॉइंट। वो क्या करता है जो पॉइंट बेटे? मूविंग। क्या करता है वो पॉइंट? मूविंग अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। बुक में क्या कहा है? लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई सर्टेन गिवन कंडीशंस। और हम कह रहे हैं बेटे है एक ही चीज है, लेकिन समझाने का थोड़ा तरीका अलग है बेटे। देखो हमने क्या कहा है? लोकस इज ए पथ ऑफ ए पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। देखो बेटे, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सर्कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, सर्कल वाला। तो मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट है। क्या है? एक मेरे पास पॉइंट है। क्लियर है? नहीं है? तो मान लो मैं इस पॉइंट से एक थोड़ी डिस्टेंस पर एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट ले लिया। ये क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि अब ये पॉइंट तो है मेरे पास, अब इससे एक निश्चित दूरी पर, एक कहते हैं ना फिक्स डिस्टेंस पे ले लिया मैंने एक पॉइंट जो कितनी है? 3 सेंटीमीटर पे है। तो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट का लोकस क्या है? जो लिया है बेटे, इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? तो बेटे मैं कह रहा हूं आपसे, इस पॉइंट का देखो, और इससे एक और पॉइंट ले लिया मैंने बेटे यहाँ पे,
एक और ले लिया यहाँ पे, जो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ वो कैसे है, इक्वल डिस्टेंस में, जितना पहला वाला था 3 सेंटीमीटर पे, ये पॉइंट भी कितनी है, उतनी ही डिस्टेंस पर है। अर्थात तो मैं इनको मिलाऊंगा तो बेटे मेरा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे मेरे, एक सर्कल बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर आपने कैसे कह दिया कि इस पॉइंट का जो लोकस है वो एक सर्कल ही है। इस पॉइंट का जो लोकस है वो एक सर्कल ही है, ये भी तो बात बनती है। तो देखो बेटे आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता था, इससे मैंने 3 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट ले लिया तो मैंने इसमें से एक ये रेखा खींच दी, तो मैं तो इसे लोकस कह रहा हूं उसका, ये भी तो हो सकता है। भाई हमने कह दिया कि हमने एक पॉइंट है उससे एक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट का जो लोकस है वो एक सर्कल है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर आपने ये कैसे कह दिया कि सर्कल ही होगा। हम कह रहे हैं कि ये हमने एक लाइन ले ली जो इस पॉइंट से होकर की जा रही है, तो हम तो इससे कह रहे हैं कि ये है इसका सर्कल लोकस, है या नहीं है। तो बेटे एक चीज बताऊं मैं आपको, तो इसने कह दिया है क्या, लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई सर्टेन गिवन कंडीशंस, अर्थात जो कि हमारे लिए कंडीशन दे रखी है उससे फॉलो करता है। कहने का अर्थ है जो लोकस होता है ना बेटे, लोकस और जो होता है, जैसे हमने ये पॉइंट लिया 3 सेंटीमीटर का, जैसे हमने यहां से और यहां तक की डिस्टेंस ली 3 सेंटीमीटर की, ठीक है नहीं है। तो आपने कह दिया कि सर आपने तो सर्कल कह दिया कि इसका एक जो हमारा लोकस है वो सर्कल है, लेकिन हम कह रहे हैं ये भी एक, हम तो ऐसे मान रहे हैं लोकस है या नहीं है, हम नहीं मान रहे कि सर्कल है। तो बेटे ये क्या है, वो इसने ये शब्द क्या है ना, ये शब्द कहा है क्या, सर्टेन गिवन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूं। वो कंडीशन होती है बेटे, अर्थात इस पॉइंट से जो पहला वाला पॉइंट लिया है ना, जिसका ये लोकस बनाया है, जो पॉइंट की जितनी डिस्टेंस होती है, इस पॉइंट से जो पहला वाला पॉइंट लिया है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो बेटे उस पॉइंट का जो लोकस होगा ना, उस लोकस के प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस भी इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। अर्थात अगर ये पॉइंट है तो कितनी डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर पर। अगर ये पॉइंट है तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर पे। अगर मैंने ये पॉइंट लिया है इधर वाला ये, तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर पर। ये कंडीशन उसमें फॉलो होनी चाहिए कि जिस पॉइंट से, यहां तो मैं पॉइंट ले रहा हूं, हो सकता है कि कभी लाइन ले लूं मैं, अर्थात जैसे मैंने कहा इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो मैंने लिया है पहला वाला 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कौन सा, ये वाला पॉइंट जो लिया है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो बेटे इससे जाने वाला जो लोकस है वो भी ऐसा होना चाहिए कि उस पर मौजूद सभी पॉइंट भी इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो, तो ही वो लोकस होता है। आपने कहा था सर हम तो इसे ले रहे हैं, चलो आपने ये ले लिया था, चलो मैंने मान लिया आप इसे लोकस बोल रहे हो क्योंकि ये भी इससे जा रहा है, लेकिन बेटे एक चीज बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या यहां से और यहां तक की ये पॉइंट है, इस पॉइंट की भी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, लोकस, जो लोकस होता है वो एक पॉइंट का होता है। अर्थात तो जो सर्कल था मैंने मान लिया वो इस पॉइंट का था बेटे, जो ये सर्कल बनाया है वो जो लोकस, जो सर्कल लोकस है वो इस पॉइंट का है, और ये पॉइंट शुरुआत में कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो लोकस खींचा जाएगा उस लोकस के प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए, उससे इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो ही वो लोकस है, अन्यथा ये उसका लोकस नहीं होगा। आया समझ में बेटे, क्लियर है नहीं क्लियर। लोकस ऑफ ए पॉइंट, हमेशा लोकस किसी एक पॉइंट का होता है, जो वो पॉइंट, जिस पॉइंट का लोकस होता है वो पॉइंट जिस कंडीशन को फॉलो करता है, तो उसके लोकस के प्रत्येक पॉइंट को वही कंडीशन फॉलो करनी है, सभी उसे लोकस कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हम उसे लोकस। आया समझ में,
क्लियर है नहीं है? तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो हमने कहा था उसे तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इससे हमने अगर ये रेखा खींची है तो इस लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट मौजूद है क्या वो भी 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थे? नहीं थे, वो उस कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए ये लाइन सेगमेंट लोकस नहीं है। आया समझ में? तो हमने आपने समझ गए कि हमने इसे बेटे सर्कल को ही क्यों बताया। तो हमेशा याद रखना, जब कोई पॉइंट दे दे, जब कोई हमें एक पॉइंट दे, उससे कहे कि उससे सेम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उसका क्या करना है, हमें लोकस बनाना है। हमसे कहे कि हमारे पास एक पॉइंट है, उससे किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से होता हुआ एक लोकस बनाओ। तो हमेशा बनाना एक पॉइंट का क्या बनता है, उसका बेटे सर्कल ही बनता है, क्योंकि सर्कल ही एक ऐसा है जिसमें से कोई सा कोई पॉइंट ले लेना, क्योंकि सर्कल ही एक ऐसा है बेटे जिससे किसी कोई सा भी पॉइंट ले लेना, वो डिस्टेंस सेम रहती है। अगर यहाँ से ये ले रहे हो तो बेटे ये भी क्या है, आर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यहाँ से ये ले रहे हो तो ये भी क्या है बेटे, आर है, अगर यहाँ से ये भी ले रहे हो तो बेटे ये क्या है, आर है। अर्थात ये हो गया बेटे क्या, लोकस। क्योंकि लोकस वो है जिस पर मौजूद, मैंने क्या कहा था, सेट ऑफ पॉइंट। लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट, अर्थात ये जो बेटा हमारी परिधि बन रही है, सरकमफेरेंस बनना है, तो ये पॉइंटों से ही तो मिलकर बनना है। तो इसलिए कह रहा हूं लोकस और इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस, जो हमारी कंडीशनों को फॉलो करो। यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जैसे अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट ये 3 सेंटीमीटर का लिया है, तो इसका जो लोकस है उसका प्रत्येक पॉइंट भी हमारे सेंटर पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। अर्थात वो कंडीशन होती है बेटे हमारी इक्वी डिस्टेंस वाली। इक्वी डिस्टेंस वाली, क्लियर है कि हमारे लोकस के सभी पॉइंट, ईच पॉइंट्स जो हमारे लिए पॉइंट दे दे या लाइंस दे दे, उनसे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर ही होने चाहिए। इक्वी डिस्टेंस का, ये इक्वी डिस्टेंस वाली चीज फॉलो होनी चाहिए उसमें, वो ही लोकस कहा जाएगा, अन्यथा कोई चीज लोकस नहीं होगी। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है नहीं है बेटे? आ रहा है? चलो तो और एग्जाम्पल करेंगे, पहले इसे नोट करो बेटे, करो इसे नोट पहले। तो देखो बच्चों, हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया बेटे, इसमें ये क्या कह रहा है, टेक 2 पैरेलल लाइंस L एंड M। तो हमने 2 पैरेलल लाइन ले लिया बेटे, हम कौन कौन सी, एक ले ली बेटे ये, और दूसरी इसके पैरेलल होनी चाहिए ये, तो हमने इसे कह दिया L, इसे कह दिया M। ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, कंसीडर ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M। अर्थात ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों, इन दोनों लाइनों से ऐसे पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पर है, उनको मिलाने वाली लाइन ही लोकस होगी। मैंने क्या कह दिया आपसे, इक्वी डिस्टेंस। अर्थात या तो हमें पॉइंट दे दे, तो उस पॉइंट से क्या है बेटे, इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट ले लो, उनको मिला करके जो हमारी कंडीशन बनती है, मैंने कहा एक पॉइंट ले लो, तो उससे ऐसे पॉइंट ले लो जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इनको मिलाएंगे तो बेटे क्या बन जाएगा, सर्कल। तो ये क्या होगा, इसका इक्वी डिस्टेंस पर बना हुआ एक फिगर, उसे क्या कह देते हैं, लोकस। इसी तरह कह रहा हूं, इससे देख रहा है बेटे ये 2 पैरेलल लाइन है, तो इनसे बेटे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद पॉइंट्स लेने। तो देखो बेटे, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने बीच में, इससे जितनी दूरी पर है उतनी ही इस लाइन से दूरी पर है। क्लियर है? आप भी जानते हो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो यहाँ से कुछ अलग डिस्टेंस होगी, यहाँ से कुछ अलग होगी। इसी तरह अगर मैं इधर लूंगा तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी, इस लाइन से और कुछ डिस्टेंस होगी। ऐसे नहीं लेने, अर्थात जो चीज दे रखी है उनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो। 2 लाइनें तो भी दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, 3 लाइनें तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ऐसे पॉइंट लेने हमें, ठीक है? उनको कहते हैं, मैंने क्या कह दिया कि हमें इक्वी डिस्टेंस ये शब्द हमें फॉलो होना चाहिए उसमें। तो देखो बेटे, ये पॉइंट ले लिया, जितनी इतनी डिस्टेंस पर उतनी ही इससे है। ऐसे ही बेटे आगे ले लिया, ये वाला जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर इधर से है। ठीक है? इसी तरह बेटे ये पॉइंट हमने ले लिए, तो इनको पॉइंटों को मिलाने पर क्या बन जाएगी बेटे, एक लाइन बन जाएगी, लाइन सेगमेंट। इन पॉइंटों को लेने पर जो क्या बन गई, एक लाइन सेगमेंट। इसी को कह देंगे बेटे लोकस। इन दोनों लाइनों का लोकस क्या है,
इन दोनों लाइनों का लोकस क्या है, इनके ही पैरेलल एक लाइन है, इसे अगर मैं नाम दे दूं तो एल और एम के पैरेलल एक लाइन जिसका प्रत्येक पॉइंट, ईच पॉइंट दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर? आ रहा नहीं आ रहा है समझ में? तो मैंने वही तो लिखा था यहाँ पे, टेक टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, ले ली, तो कंसीडर ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम एल एंड एम, जो एल और एम से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ऐसे पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बन रही है वही इन दोनों लाइनों की लोकस होगी। वो क्या है? एल लाइन, एल है जो कि दोनों की पैरेलल लाइन भी है, तो मैं कह सकता हूं एल पैरेलल एम हो जाएगी और इसके पैरेलल में एन आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटे क्या कर रहे हैं? तो नोट करो फिर इसे। तो देखो बच्चों क्या है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक दो। तो देखो मैं क्या कर लेता हूं, टेक ए लाइन एल। क्लियर है? तो हम एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ले ली बेटे हमने एल, तो हम कहेंगे इसका लोकस निकालना है। तो वही है बेटे, मैंने क्या कहा था कि लोकस एक ऐसे पॉइंटों का एक सेट है, ऐसे पॉइंटों का एक सेट है जो सभी के सभी पॉइंट जो चीज दे रखी हो हमारे लिए क्वेश्चन में उससे इक्वल डिस्टेंस पर हो। क्या कह रहा हूं? लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंटों का सेट है जो कि सभी के सभी पॉइंट जो चीज दे रखी है उससे इक्वल डिस्टेंस पर हो। पहले एक पॉइंट दे रखा था वृत्त सर्कल में, तो हमने क्या बना दिया बेटे, उसके चारों ओर इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट बना दिए, तो क्या बन गया सर्कल, अर्थात सर्कल क्या हो गया लोकस, सेंटर पॉइंट का। क्लियर है? तो इसी तरह हमने दो लाइन्स ली थी, दो लाइन ली थी, तो उनसे क्या बेटे, उनके बीच में ऐसी लाइन, ऐसे पॉइंट आ गए थे जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं दोनों लाइनों से, तो उनको मिलाकर जो लाइन बनी थी क्या हो गई लोकस। इसी तरह इसमें देखते हैं एक लाइन से। तो देखो बेटे, इससे में इधर की साइड में इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक की इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, ऐसे फिर आगे वाला पॉइंट ले लिया उतनी ही डिस्टेंस पर, उतनी ही डिस्टेंस जितनी पहले वाले की होती है उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए। तो बेटे ये भी डिस्टेंस उतनी ही है, जैसे और ले लिया मैंने, ऐसे ही बेटे सभी की क्या है बेटे, डिस्टेंस एक सेम रहेगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी। क्लियर है? इस लाइन के हमने इधर की साइड में एक लाइन ली जिसके सभी के सभी पॉइंट, जो लाइन है पॉइंटों से मिलकर बनी होती है बेटे, सेट ऑफ पॉइंट्स है या नहीं है, तो वो सभी के सभी पॉइंट उस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यही क्या है, इसका लोकस है। मान लो ये लाइन कौन सी है, एम। ठीक है? और ऐसा ही नहीं है कि हम ओनली इधर की साइड में लेते हैं बेटे, इधर भी तो ले सकते हैं इस लाइन से, इधर की साइड में मान लो बेटे मैंने इधर ले दिया, डी डिस्टेंस पर ये पॉइंट, इतना ही डी डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले दिया, इसी तरह बेटे डी डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले दिया। ठीक है? ऐसे बेटे में पॉइंट लेता गया, तो ये भी क्या बन गई बेटे, एक इसके पैरेलल लाइन बन गई। तो हम कह सकते हैं जब एक लाइन है तो उसके दोनों तरफ भी जो पैरेलल लाइन खींची जाएंगी वह उनकी क्या होगी, लोकस होगी। तो क्या हो गई बेटे, एल पैरेलल हो गई एम और ये हो गई पैरेलल एन के। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है? तो देखो बेटे और एग्जांपल देखते हैं एक आध। क्या देखते हैं बेटे, एग्जांपल। तो ये क्या कह रहा है बेटे, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, फ्रॉम टू पॉइंट्स। ये कह रहा है कि एक लोकस लो ऐसे पॉइंट्स होगा, क्या है, एक लोकस लो ऐसे पॉइंट्स होगा जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। क्या है बेटे, जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों से। तो देखो बेटे अब क्या कह रहा है, देखो पहले हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था लोकस का, एक पॉइंट वाला, एक पॉइंट का लोकस क्या होता है, उसका सर्कल। हमने पढ़ा फिर दो लाइनों वाला, दो लाइन थी तो उसके बीच में बढ़ने वाला था पैरेलल लाइन, और जब एक लाइन थी तो बेटे दोनों तरफ जो पैरेलल लाइन होती है वो उसका लोकस होता है। इसी तरफ दो पॉइंटों का लोकस पढ़ते हैं। तो देखो बेटे दो लोकस, दो पॉइंटों का क्या होगा, ये दो पॉइंट ले लिए, क्या कर लिया बेटे हमने, ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए। अब इससे आगे देखना है बेटे हमें। तो ये कह रहा है
कि इससे इक्वी डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट ले लेते हैं। हमने क्या कहा था, पॉइंट जो लोकस होता है जो हमारे लिए गिवन है ना, उनका नहीं होता है। क्या है कि जो हमारे लिए गिवन है, जैसे इनमें 2 पॉइंट है, इसमें ये एक लाइन थी, इससे पहले 2 लाइन ली थी, उससे पहले एक पॉइंट लिया था सर्कल वाला, तो उनका लोकस नहीं होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कंडीशंस। क्या है कि लोकस उस पॉइंट का होता है जो पॉइंट दिए हुए कंडीशनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो मैं क्या कर लूं, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लेता हूं। ये रहा बेटा मेरा पी पॉइंट, और ये मान लिया मैंने ए और बी पॉइंट। क्लियर है, ए और बी पॉइंट मान लिए, जिनको मैंने क्या कर दिया बेटे, ज्वाइन कर दिया। जिनको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। और एक पॉइंट मान लिया मैंने पी, जो कि इस जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से उतनी ही इस पॉइंट से है। तो ये मैं कहूंगा अब कि इससे ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इससे बनने वाला लोकस क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस क्या होगा कि जिस लोकस के सभी पॉइंट इनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो वो क्या होगा बेटे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि बेटे जितनी डिस्टेंस इसकी इससे है उतनी ही इसकी है। तो देखो बेटे कोई और सा पॉइंट ले लो, और ले लेते हैं हम। इसमें से ये पॉइंट ले लिया, कौन सा ले लिया बेटे, ये वाला पॉइंट ले लिया। ऐसे मान लेता हूं मैं क्यू पॉइंट। तो वो ये बेटे जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से होगी इसकी, उतनी ही बी पॉइंट से होगी इसकी डिस्टेंस। इसी तरह बेटे ये ले लिया मैंने आर पॉइंट, तो वो ये जितनी इससे इसकी डिस्टेंस है उतनी ही बी पॉइंट से होगी। तो बेटे जो पी पॉइंट का जो लोकस खींचा है हमने, उस लाइन पर मौजूद जो पॉइंट है हमारे, इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं है, तो इसी को कहते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। और क्या कर रहा है बेटे, जो लोकस है उसका प्रत्येक पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ ले लूँ, टी पॉइंट ले लिया, तो बेटे जितनी डिस्टेंस ए से होगी उतनी ही हमारी बी से होगी। क्लियर है, नहीं है, आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नोट करो बेटे फिर से। तो देखो बच्चों, हम कर रहे हैं बेटे इसमें थ्योरम 10.1, जो फर्स्ट थ्योरम है इसकी लोकस की, उसे देख रहे हैं क्या कह रहा है इसमें। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस है एक पॉइंट का। कैसे पॉइंट का, क्या है पॉइंट, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। तो देखो बेटे क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स ले लेते हैं पहले हम 2। तो देखो बेटे 2 पॉइंट ले लें, हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये वाले ए एंड बी। क्लियर है, उससे वो पॉइंट क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मान लो ये पॉइंट है हमारा P, जो कि A और B से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। चलो ठीक है, फिर कह रहा है लोकस इज है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। जो हमें पॉइंट दे रखे हैं उनको अगर ज्वाइन कर दें तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा बेटे। इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो उस पॉइंट का, कौन से का, पी पॉइंट का लोकस है। अर्थात इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, ये क्या है बेटे, इक्वी डिस्टेंस पर है, अर्थात ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करना है बेटे, ये इसका इस पॉइंट जो हमारा इक्वी डिस्टेंस पर पी पॉइंट है उसका लोकस इन दोनों लाइन, जो लाइन ज्वाइन की है हमने, लाइन सेगमेंट है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो देखो बेटे क्या कैसे करते हैं हम। चलो पहले लिख लेता हूं बेटे मैं क्या प्रूफ करना है। पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी, और क्या है बेटे अनदर पॉइंट पी सच डेट कैसे दे रखा है पी, कि पी जो है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, अर्थात ए पी इक्वल बी पी, यही दे रखा है। क्लियर है, नहीं है। और फिर हमें बेटे 2 प्रूफ में ले लेते हैं, इसमें से हम 2 प्रूफ में ले लेते हैं हम क्या, कि जो हमारी पर ये क्या है,
इसे दे देते हैं बेटे हम Q। क्लियर है? क्यों किस दिया है? देखो बेटे क्या कह रहा था कि जो लोकस है वो ऐसे पॉइंट का है जो पॉइंट दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, अर्थात इन दोनों पॉइंटों से ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, उसका इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और इस पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमने क्या कर दिया बेटे, खींच दिया इस पर। क्लियर है? तो क्या हमें प्रूफ क्या करना है कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटे, ए बी के। किसके? ए बी के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। और हम कंस्ट्रक्शन से क्या कर लेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन से कर लेंगे बेटे क्या, पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ऑफ ए बी। हमने मान लिया बेटे जो हमने ये खींचा है इस पे परपेंडिकुलर, ये तो हमें प्रूफ करना है कि ये पी क्यू क्या है कि परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया कि बाइसेक्टर है, पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। या मैं और करके लिख सकता हूं कि जो बेटे क्या है कि ए क्यू इक्वल है बी क्यू के। बाइसेक्टर का मतलब यही तो होता है कि समान दो पार्ट हो रहे हैं उसके। ठीक है? तो देखो बेटा अब इसे प्रूफ करते हैं हम। हमारे लिए दे रखी है ये दोनों चीज, ये हमें प्रूफ करनी है कि परपेंडिकुलर होता है और हमने बाइसेक्टर मान लिया है। तो देखो बेटे करें फिर प्रूफ। तो देखो बेटे क्या है, ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, पी क्यू ए। ट्राइंगल टेकिंग ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। क्लियर है? तो ए पी क्यू बी पी क्यू दोनों ट्राइंगल ले लिए। तो देखो बेटे अब ट्राइंगल से पी क्यू दोनों में मौजूद है, तो पी क्यू इक्वल पी क्यू, ये क्या है बेटे, कॉमन। ये क्या है बेटे, कॉमन है। उसके बाद में बेटे ए क्यू इक्वल बी क्यू, बेटे क्या है, कंस्ट्रक्शन से हमने कहा है कि पी क्यू जो है वो क्या बाइसेक्टर है ए बी का। तो क्या है बेटे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है? और बेटे ए पी इक्वल बी पी, ये बेटे दे रखा है, गिवन में है, इक्वल है, ये गिवन है हमारे लिए, क्या है, गिवन है। ठीक है? नहीं है? तो देखो बेटे क्या हो गई, ये एस साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, तो एस एस नियम से क्या हो गए, दोनों क्या हो गए बेटे हम, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंसी हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटे किसके, बी पी क्यू के। किससे, वाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है? क्या हो गया बेटे, कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटे देखो मैं इस वाले एंगल को 1 2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 1 2। तो इसका मतलब है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। किससे बेटे, कौन सा नियम से हो जाएगा बेटे, वाई सी पी सी टी से। सी पी सी टी क्या होता है बेटे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, अर्थात दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं तो उनका प्रत्येक करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब है 1 2 के इक्वल है। क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया? बिल्कुल आ रहा है समझ में। ठीक है? तो देखो बेटे आगे आओ, ये दोनों हमने कॉन्करेंट कर ली, तो अर्थात मुझे बेटे परपेंडिकुलर दिखाना है, तो इसका मतलब है कि इनके एंगलों को क्या दिखाना है कि ये 90 के एंगल हैं। तो 90 का एंगल ही तो परपेंडिकुलर होता है, अर्थात अगर मैं 90 दिखा दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। तो देखो बेटे आगे इधर देखते हैं फिर। देखो बेटे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180। क्या है बेटे, दोनों का सम कितना है, 180। क्योंकि देखो बेटे यहाँ से और यहाँ तक का एंगल है ये, अर्थात जब एक लाइन पर एंगल बना हुआ होता है तो वो कौन सा होता है, लीनियर पेयर युग्म, पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल यही होता है ना। तो कितने के, 180 के। तो देखो बेटे इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों को। तो देखो बेटे एंगल
1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है बेटे, एंगल 1 के है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे एंगल 1 इक्वल 180, यहाँ पे लिख देना बेटे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो बेटे एंगल 1 कितना हो गया 2 एंगल 1 इक्वल 180, एंगल 1 इक्वल कितना हो गया 180 अपॉन 2 इक्वल 90, कितना हो गया एंगल 1 इक्वल 90, या मैं कर सकता हूँ बेटे एंगल 1 ही किसके इक्वल था 2, तो इक्वल में मैं 2 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो देखो बेटे ये एंगल हैं वो कितने कितने के आ गए 90 90 के, तो इसका मतलब ये 90 90 के जब भी बन सकते हैं जब पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। सो क्योंकि लिख दो यहाँ पे सो, इसलिए क्या है बेटे वी पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी हैंस प्रूव्ड, ये हो गई बेटे हमारी हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर आ रहा है बेटे बिल्कुल, ठीक है नहीं है। तो बेटे ये आपकी थ्योरम फर्स्ट 10.1 हमने आपको करा दी है, ठीक है। इसके आगे बेटे इसी का जो कन्वर्ट्स है, इसी थ्योरम का जो कन्वर्ट्स है उसे कराएंगे, लेकिन उसे कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद।